कहते हैं हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए, इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे कंपनियों का इतिहास दिखाने जा रहा हूँ जिसने हमारे 100 रुपये को 50,000 या लाख रुपया बना दिया है। और कुछ ऐसे भी कंपनी बताऊंगा जो इसी तरह की कंपनी है और आने वाले समय में फ्यूचर में हमें ऐसे रिटर्न दे सकती है। मतलब उसमें अभी हमें इन्वेस्ट करने का मौका है और हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल गेट रिच आइडिया को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे जिसमें से हमारी पहली कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। हम इसका इतिहास देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कितने % का रिटर्न दी है। ये आप देख सकते हैं इसका टॉप लेवल से इसको देखेंगे तो अभी ये नीचे गिर चुकी है। इसका आप टॉप लेवल तक यहाँ से यदि आप यहाँ से भी देखें तो ये नीचे कितने गिरी है, 52% तक। 52% नीचे गिरने के बाद भी इसका आप रिटर्न देखेंगे तो 49,000% का। मतलब जिसने यहाँ पे 1999 में 100 रुपये लगाए होंगे उसका 100 रुपया आज उसका 49,000 रुपया बन गया होता। और जिसने 1,000 रुपया लगाए होते तो उसको समझ लो कितने रिटर्न बन गए होते। मतलब हज़ारों को लाखों रुपया बनाने वाली ये कंपनी है और ये अब नीचे गिर चुकी है तब की बात है, वरना ये जब यहाँ पे ये कंपनियाँ थी तो उस समय में आप इसका रिटर्न देखेंगे। यहाँ से जो ये है और यहाँ से आप देखें इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैक्सिमम कितने, 1,01,580 रुपया। मतलब जिसने इसमें 100 रुपया लगाया था उसका 100 रुपया 1 लाख रुपया हो गया। आप सोच सकते हैं इससे किस तरीके का रिटर्न दिया। तो जिसने इसमें 5,000 10,000 लगा दिया होगा उसका आप समझ सकते हो कितने करोड़ों। तो केमिकल ही कंपनी ऐसी है जो हमें करोड़ों में रिटर्न दे सकती है, करोड़ों हमें पैसे बना कर दे सकती है। बस आपको सही समय पैसे कंपनी को पहचानने हैं और उसमें सही लेवल पे पैसे बनाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे बनेगा। ये केमिकल की कंपनी है और हमारे जो शेयर मार्केट का रिकॉर्ड रहा है केमिकल की कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में से रही है। दूसरी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको शेयर मार्केट में केमिकल की ही दूसरी कंपनी है और इसका आप जब रिटर्न देखेंगे तो कितना रिटर्न है, 1,14,171। मतलब 100 रुपया को जिसने 1999 में लगाया था उसका आज 1,14,000 रुपया बन गया। और ये कंपनी गिरी नहीं है, जैसे आरती में गिरावट आया है और इस कंपनी में उस तरह का गिरावट नहीं आया। गिरावट आया है पर उस तरह का गिरावट नहीं आया है। और ये कंपनी अब बड़ी हो चुकी है जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 70,000 करोड़ की है और इस कंपनी का भी 40,000 करोड़ की मार्केट कैप था, पर यह कंपनी अब नीचे गिर चुकी है तो इसमें हमें मौका है। लेकिन उतने रिटर्न जितने रिटर्न ये अभी तक में दी है इतने रिटर्न की उम्मीद हम ना के बराबर कर सकते हैं, नहीं मिल सकती है। इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे केमिकल कंपनियां और दूसरी भी सेक्टर के स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें से हमारी पहली कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज। यशो इंडस्ट्रीज का आप 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो कुछ रिटर्न नहीं दिया, लॉस में है। और अभी केमिकल की कंपनियों में प्रेशर है, इसीलिए अभी के समय में आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकता है। इसका आप पीई देख सकते हैं 35 है, तो 35 का पीई अच्छा ही कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी इतने गिरने के बाद भी आप देखेंगे तो 1 साल में तो इसका रिटर्न नहीं है, लेकिन 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 1400%। आप देख सकते हैं ये अपने टॉप लेवल से 8-9% नीचे गिर। और केमिकल सेक्टर में प्रेशर होने के बावजूद उस तरीके से नहीं गिर रही है जिस तरीके से गिरना चाहिए। और कंपनी 2018 से अभी तक में 1400% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम देखेंगे तो 1500% का दिया। 2018 में ही अप्रैल में आई है, मतलब 5 साल कंपनी को हुए हैं और 1500% का रिटर्न दे दिया है। तो आपको ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है सही टाइम पे इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है। जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा 100 रुपये के आसपास, उसका आप समझ सकते हो कि किस तरह का इसको रिटर्न मिलेगा आने वाले समय में, और अभी रिटर्न मिल रहा होगा। तो इसलिए आप इस पर नज़र रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स आप देखेंगे किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अरोमा केमिकल्स जितने परफ्यूम्स में लगते हैं, खुशबू वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें अरोमा लगते हैं। उसके बाद है फूड ऑक्सीडेंट, फूड इंडस्ट्री में जो केमिकल लगता है, लुब्रिकेंट
एडिटिव, स्पेशलिटी केमिकल, प्री डिस्पर्स रबर केमिकल और रबर केमिकल, ये लगभग आप देख सकते हो सभी इंडस्ट्री को टेकअप कर रही है और इसके प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है, मतलब दुनिया के कई कंट्री में ये एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को। और ये जो है कुछ प्रोडक्ट में स्पेशलाइज है, जैसे ये सब जो केमिकल दिया हुआ है, जो नाम दिया हुआ है, इसमें ये स्पेशलाइज है और अच्छे सेल कर रही है। जो दूसरी हमारी कंपनी है वो है हमारी फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। आप देख सकते हैं इसमें 10% का जंप मिल आया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और 5 दिन में इसका देखेंगे तो 10% से ज़्यादा 11% के आसपास है। 20 महीने 1 महीने में 20%, 6 महीने में 18%, इस साल में 40% और 1 साल में 12%, मतलब इसमें गिरावट नहीं है। आप देख सकते हैं गिरावट नहीं है, लेकिन एक समय आया था कि ये डिप पे चला गया था यहाँ 221 17 मार्च 2021 को जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था उसको अभी भी 63-64% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये होता है कि डिप पे परचेज करने का इन्वेस्ट करने का मौका होता है। जो जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा उसको अभी भी रिटर्न मिल रहे हैं, और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 1400% का रिटर्न ये भी दे चुकी है। 2015 में आई है पर रिटर्न बना के दी है। और इसके जो केमिकल देखेंगे किस तरह के केमिकल में ये काम करती है, तो ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लगने वाले केमिकल होते हैं उसे ऑयल एंड गैस के लिए और होम एंड हाइजीन्स के लिए। और इसके पास एक और प्रोडक्ट है, ये लेदर डिकेट है, मतलब 40 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है और 69 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट करती है, सेल करती है। और इसके पास 400 प्लस स्पेशलिटी केमिकल के लिए काम करती है। मतलब इस तरह की कंपनी शायद ही आपको कोई कंपनी होगी जो इतने प्रोडक्ट में डील करती है, और जितने डिग्री चाहिए लगभग सब डिग्री लेके बैठी हुई है और मल्टीबैगर रिटर्न दे रही है। और इसमें ये एक फूड केमिकल भी बनाती है जो फूड में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। फूड में एक ऐसे केमिकल होता है जो टेस्ट को बढ़ाता है, और ये लगभग हर एक होटल रेस्टोरेंट उसको यूज करता है ताकि उसका फूड एक अलग टेस्ट उसमें आए, और उसमें एक मतलब अलग उसका एक होता है, उसके लिए यूज करती है। दूसरी हमारी कंपनी है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल। ये ऑलराउंडर कंपनी इसको कहा जाता है। ये कंपनी अभी मार्केट में आई है, जब से आई है तब से ये नीचे गिर रही है और गिरी है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो -34% का, मतलब, और 5 साल का देखेंगे तो वही 34-35% का। मतलब जब ये लिस्ट हुई थी तो 2200 लगभग 2200-2300 के आसपास लिस्ट हुई थी। उसके बाद जंप हुआ, उसके बाद फिर वापस जो गिरना शुरू हुआ तो उसके बाद गिरती चली गई। तो इसलिए इतने गिरने के बावजूद अब इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो 71 है। तो वैल्यू 71 भी वैल्यूएशन हाई ही कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जब किसी कंपनी के बारे में आपको पता ना हो तो आप उसको आईपीओ में एंट्री ना ले और उसको मार्केट में लिस्ट होने दें। लिस्ट होने के बाद एडजस्ट होने दें, क्योंकि यदि इसका वैल्यूएशन हाई रहेगा तो जो गलती से घुस गया वो निकल जाएगा, और यदि लो रहेगा तो लोग उसमें एंट्री लेंगे, पैसे लगाएंगे और वो अपने लेवल पे चली जाएंगी। तो इसलिए ये कंपनी आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है, और लगातार ये गिरी है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और जो लेवल आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे आप एंट्री की सोच सकते हैं। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये किस सेक्टर के लिए काम करती है, किस तरह के प्रोडक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट है, ये 4 व्हीलर ये ऑटो इंडस्ट्री में लगने वाला है। उसके बाद फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट साल्ट है, ये सोलर एनर्जी में लगने वाले कुछ केमिकल हैं जो इसमें यूज होते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो जो एग्रो की केमिकल की कंपनी है और ये फार्मा की कंपनी है वो इससे प्रोडक्ट ये केमिकल लेती है मेडिसिन बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां। तो इसका सेगमेंट भी अच्छा है और अच्छे प्रेजेंस है, तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप इसमें आगे का डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी हमारी है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री। फाइन ऑर्गेनिक के बारे में आपको भी पता होगा, एक समय में ये कंपनी
7,000 के पार पे चली गई थी और 7,000 से नीचे गिर के 40% नीचे गिर चुकी है और 4200 आ गई है, इसका देख सकते हैं। और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 424% का रिटर्न दी है और ये कंपनी 2018 में आई है। इस कंपनी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मार्केट कैप अभी भी इसका 13,000 करोड़ है और जब यहाँ पे गाड़ी चली गई थी तो आप समझ सकते हैं इसका मार्केट कैप क्या हो गया होगा। तो ये इसका पीई देखेंगे तो 28 है, तो इसका मतलब लेवल इसका सही है। आप इसमें चाहे तो स्टडी करके आगे डिसीजन ले सकते हैं। और इसका आप जब प्रोडक्ट देखेंगे तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। ज़्यादा मैं नहीं बता रहा क्योंकि जो भी कंपनियां हैं अभी केमिकल प्रेशर में है, तो इसलिए केमिकल सेक्टर, इसलिए इसमें जो लेवल होते हैं कहाँ एंट्री करना चाहिए वो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का अभी कहना मुश्किल है कहाँ तक जाएगी और किस लेवल तक ये गिर सकती है। इसलिए इसमें अभी नज़र बनाए रख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और इसके फाइन ऑर्गेनिक्स के जब आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो फाइन ऑर्गेनिक ये फूड इंग्रेडिएंट्स मतलब फूड में लगने वाले जो केमिकल है वो है। उसके बाद है पॉलीमर एडिटिव्स मतलब प्लास्टिक में लगने वाले। उसके बाद पर्सनल केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लगने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसको भी। उसके बाद फीड इंग्रेडिएंट्स जो फूड बनते हैं पेट्स के लिए, एनिमल के लिए, उसमें जो केमिकल लगता है वो। उसके बाद कोटिंग एंड इंटीग्रेशन मतलब पेंट में जो लगने वाला केमिकल है उसमें भी ये काम करती है। उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स मतलब जितने सेक्टर हैं केमिकल के लगभग उसमें काम करती है। इसलिए इस कंपनी को, जो भी मैं कंपनी आपको लेके आया हूँ वो सब कंपनियाँ ऐसी है जो अपने आप में यूनिक है और यूनिक तरह की प्रोडक्ट बनाती है और उसमें वो लीडिंग कंपनियाँ हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है और प्रोवाइडर है। तो जो भी कंपनियाँ हैं आप उस पर नज़र रखें। दूसरी हमारी है एनर्जी सेक्टर की, जो हमें मल्टीपल रिटर्न देने के लिए तैयार है और स्टार्ट हो चुकी है देना। तो ये हमारी है KPI ग्रीन एनर्जी। और KPI ग्रीन एनर्जी का देख सकते हैं 6 महीने में 151% का रिटर्न और 1 महीने में ही इसका रिटर्न देखेंगे तो ये 50% के आसपास दे चुकी है और इस साल में 170% का रिटर्न दे चुकी है। और ये जो लेवल था इसका 800 के आसपास, 800-900 के बीच में बहुत अच्छा था। उसके बाद ये लगातार जंप ली है, भागी है और भागते हुए शेयर को कभी एंट्री नहीं करना चाहिए, इसमें वेट करें प्रॉफिट बुकिंग का। ये नीचे गिरे थोड़ा बहुत भी 10% भी तो एंट्री ले सकते हैं। बाकी इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 336% और 2022 के 29 अप्रैल 2022 को आई है। कंपनी को 1-1.5 साल ही हुए हैं और 1.5 साल में ही इन्होंने 350% रिटर्न दिया है। इस तरीके के पैसे बनाई है, पैसे छापने वाली कंपनी है। और अभी ये जो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है ये एक समय में 40,000 करोड़ भी होगी और 40,000 को से 4 लाख भी होगी। इस तरीके के काम करती है कंपनी। इसके आप जब प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या लिखा हुआ है इसमें। ये क्या था, गुजरात लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क, जो गुजरात का जो लार्जेस्ट सोलर प्राइवेट सोलर पार्क है वो इसकी ये बनाई है इस कंपनी ने। और उसके बाद इसके आप देखेंगे क्या है, अपग्रेडेड आवर रेटिंग टू ICRA जो इसके जो ये एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है, उसका अपग्रेड कर दिया इसके रेटिंग को। और इसके जब रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, अब इसका देख सकते हैं 1000+ मेगावाट MVA से टारगेट पर 2025 में 1225 मेगावाट क्यूमुलेटिव पावर एवोल्यूशन कैपेसिटी, 887 मेगावाट सोलर एंड हाइब्रिड पोर्टफोलियो इनके पास है। तो लीडिंग कंपनी है ये क्या लिख रही है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल पावर विथ डिफरेंट प्रोजेक्ट इन गुजरात सिंस 2008 से ही ये लीडिंग है पावर रिन्यूएबल पावर जनरेशन में। तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। अच्छे रिटर्न दी है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। दूसरी हमारी जो है वाडे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करती है और ये सोलर एनर्जी जनरेट भी करती है। इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 54% है। इसका जो लेवल है 1100 के आसपास बहुत अच्छा है, यदि मिलता है तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं। बाकी इस साल में 170% का रिटर्न दे चुकी है, लगातार भागी थी यहाँ से लेके, कभी रुकी नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे इस फेज पे आई है 1314 पे, तो यहाँ से अब ये कंसोलिडेशन फेज में है। इसके बाद फिर रॉकेट बन सकती है कभी भी। 172% एक साल में और 5 साल में 7600% का रिटर्न
और मैक्सिमम देखेंगे तो 95-100% का रिटर्न दे चुकी है। और मार्केट कैप अभी भी इसका 3000 करोड़ से भी नीचे है, मतलब KPI ग्रीन से भी ये कंपनी छोटी है मार्केट कैप के हिसाब से। और इसके जब आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो इसे अभी तक में ये 1000 से 1100 मेगावाट एग्जीक्यूट कर चुकी है और 12 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है, 127 मैन पावर है और इतने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड करे, 10,000 से अधिक प्रोजेक्ट लगा चुकी है। और जिस प्रोजेक्ट के लिए ये काम करती हुई ये है फ्लोटिंग सोलर रूफटॉप छत के लिए और ग्राउंड माउंटेड सोलर, ग्राउंड पे जो सोलर लगते हैं उसके लिए काम करती है। तो बहुत अच्छा इसका ये है बिजनेस। दूसरी हमारी है प्रकाश पाइप, मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। ये कंपनी 9000 करोड़ अभी दिख रहा है, लेकिन एक समय में ये कंपनी 500-600 करोड़ के आसपास थी और ये लगातार 6 महीने में देख सकते हैं 100 ये रॉकेट हो गया। तो लगातार ये भागी है, तो इसमें गिरने का थोड़ा वेट कर सकते हैं, बाकी इस लेवल पे भी अब एंट्री कर सकते हैं। माइक्रो की कंपनी है, माइक्रो कैप की कंपनी है और रिटर्न अच्छे दे रही है। 5 साल में 318% का रिटर्न दे चुकी है और मैक्सिमम वही है, 5 साल हुआ नहीं, 2019 में आई है। और अभी जो 12-13 का इसका PE है तो इसको हम सस्ता ही कह सकते हैं। बाकी इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो इस तरह के पाइप, PVC पाइप फिटिंग और फ्लेक्सिबल पैकिंग प्रोडक्ट्स, ये पैकिंग प्रोडक्ट्स और ये पाइप सब बना रही है और इसमें अच्छी ये मार्केट सेल कर रही है, मार्केट इसके अच्छे पकड़े हुए हैं। दूसरी हमारी फिर से एक बार केमिकल कंपनी जो हमें बड़े रिटर्न दे सकती है, ये लगातार अभी भागी है तो इसमें आप वेट कर सकते हैं, इसमें गिरावट होने की पूरी संभावना है और गिरेगी ही गिरेगी। ये स्मॉल कैप की कंपनी अभी माइक्रो कैप की कंपनी थी, 9000 करोड़ के आसपास थी और जो लगातार जंप हुआ इस वजह से ये अभी यहाँ 1600 करोड़ की पहुंच गई है। बाकी इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये कुछ इसमें इशू है, वो डिटेल नहीं दिखा रहा। बाकी कंपनी रिटर्न दी है और अब रिटर्न देने के कगार पे आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में हम इससे अच्छे उम्मीद कर सकते हैं। बाकी इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो ये इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है, पर आप जब भी खोले तो इसको आप देख सकते हो बाद में इसके प्रोडक्ट कैटेगरी। लेकिन अच्छे प्रोडक्ट हैं और कई लीडिंग सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल है और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। बाकी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।